गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी सेकंड सेम, और हमारे पास जो यूनिट है वो है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। और हम इसमें जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड एंट्रोपी फ्लो। तो ये एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड एंट्रोपी फ्लो, ये जो हमारा टॉपिक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है एंट्रोपी प्रोडक्शन एंड एंट्रोपी फ्लो, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हम दो सिस्टम हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास ये एक सिस्टम है, ऐसा मान लेते हैं। उसके दो फेजेस है, फेज 1 एंड फेज 2, ऐसा हमने कंसिडर करना है। फिर से हम समझेंगे, इसको जरा सा बड़ा बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, और सिस्टम के अंदर क्या है, सिस्टम के अंदर क्या है हमारे पास, सिस्टम के अंदर हमारे पास दो फेजेस हैं, फेज 1 है और फेज 2 है, ठीक है। ये फेज 1, ये फेज 2 है। और ये दोनों जो फेसेस हैं, ये दोनों फेसेस ये ओपन है, ये ओपन सिस्टम है। ये सिस्टम जो है, ये दो फेसेस जो है ओपन है। ओपन होने का मतलब ये है कि ये फेज 1 से सिस्टम के इस फेज 1 से जो सब्सटेंस है वो फेज 2 की ओर मूव कर सकता है, या फेज 2 से जो सब्सटेंस है वो फेज 1 की ओर क्या है, मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर सब्सटेंस मूव कर सकता है, इसका मतलब यहां पे मास मूव कर सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ फेज 1 से या फेज 2 से यहाँ हीट भी मूव कर सकती है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फेज हैं, ठीक है, आपस में ये दोनों कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सिस्टम है पूरा का पूरा एक, उसके दो फेजेस हैं, ठीक है। दो फेजेस यानी कि दो पार्ट मान लीजिए। यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो यहाँ मूव कर सकता है, और यहाँ पर जो हीट है वो यहाँ मूव कर सकती है। इसी प्रकार से यहाँ से जो मास है वो यहाँ मूव कर सकता है, और जो हीट है वो सेकेंड फेज से भी फेज में आ सकती है, ठीक है। इस प्रकार से ये एक ओपन सिस्टम हो गया। अब ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने क्या करना है, इस सिस्टम को ऐसे करके क्लोज कर देना है कंप्लीटली। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बाहर की जो सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में हमें इस सिस्टम को कंप्लीटली क्लोज कर देना है, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। और क्लोज करने से क्या होता है, क्लोज करने से क्या होगा बच्चों, क्लोज करने से क्या होगा कि ये जो सिस्टम का, इस सिस्टम का जो फेज 1 है, इसका जो मास है वो बाहर नहीं जा सकता, और वैसे ही फेज 2 का जो मास है वो बाहर नहीं जा सकता। केवल हीट का ही आदान प्रदान यहाँ पे हो सकता है, केवल हीट ही यहाँ पर अंदर बाहर जा सकती है, ठीक है। तो जो हीट सिस्टम सराउंडिंग के साथ यहाँ पे शेयर करेगा, जो हीट सिस्टम सराउंडिंग के साथ यहाँ पर शेयर करेगा, उस हीट को हम QE से प्रदर्शित करेंगे। QE यानी कि हीट जो सराउंडिंग के साथ ये शेयर कर रहा है, एक्सटीरियर हीट है ये, यानी कि बाहर ये हीट जो है आएगी जाएगी। और जो हीट ये सिस्टम अंदर ही अंदर अपने दोनों ही फेसेस में शेयर करेगा, उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम QI। तो QI का मतलब क्या है, इंटीरियर हीट, अंदर ही अंदर ये हीट क्या है, फ्लो करने वाली है, ठीक है बच्चों। तो अब जो बात हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो समझने वाली चीज है। फिर हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम इसको कुछ पार्ट्स में इस वीडियो को बनाने वाले हैं। तो एक बार दोबारा आप समझ लीजिए कि हमारे पास क्या है, मैं लिखा भी दूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है जिसके की दो फेसेस हैं, दो उसके पार्ट है, ये समझ लीजिए। इसका फेज 1 एंड फेज 2, फेज 1 एंड फेज 2 जो है ओपन है, ईच फेज इज ओपन टू एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद अदर फेज। तो यहां पर ये फेज जो है वो इस फेज के साथ क्या कर सकता है, मास को भी एक्सचेंज कर सकता है, और अपने हीट को भी क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। और ये जो ये पूरा सिस्टम जो है ये हमारा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड, आइसोलेटेड नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्लोज्ड है।
तो अगर ये सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है तो इसका मतलब क्या है कि ये सराउंडिंग के साथ मास को एक्सचेंज नहीं करेगा, अपने अपने मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा, ये सराउंडिंग के साथ केवल अपनी क्या एक्सचेंज करेगा बच्चों, ये सराउंडिंग के साथ केवल अपनी हीट एक्सचेंज करेगा। और इसकी इस हीट को हमने जो ये सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करेगा उस हीट को हमने कैसे दर्शाया है, उस हीट को हमने QE से दर्शाया है, उस हीट को हमने कैसे दर्शाया है, QE से दर्शा रखा है। तो यहां पर हमें पढ़ना क्या है, हम क्या डिस्कस समझना चाह रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि यार जब ये फेज 1 से फेज 2 की तरफ, ऐसा मान लेते हैं फेज 1 से फेज 2, हम फेज 2 से फेज 1 में भी जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं कि जब हमारा फेज 1 से फेज 2 की तरफ हीट जाएगी या जब मैटर जाएगा तो उस वक्त कुछ एंट्रोपी में क्या होगा, चेंज होगा, कुछ एंट्रोपी बनेगी, कुछ एंट्रोपी बदलेगी। ठीक है, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस को बताने वाला गणितीय मान, या डिसऑर्डर को बताने वाला, डिसऑर्डर को या रैंडमनेस को बताने वाला जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे 4 कण बड़े अच्छे से अरेंज है, वाह बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे रेंडमनेस कम है, यहाँ पे रेंडमनेस क्या है, कम है, यानी कि एंट्रोपी कम है। फिर अगर ये 4 पार्टिकल क्या हो गए, फ्री हो गए, ठीक है, ये 4 पार्टिकल फ्री हो गए, डिसऑर्डर में आ गए, 5 मान लेते हैं, डिसऑर्डर में आ गए, ये फ्री हो गए, यहां वहां फैल गए, तो यहाँ पे रेंडमनेस क्या है, बढ़ गई, यानी कि एंट्रोपी बढ़ गई, तो ये एंट्रोपी का प्रोडक्शन हो गया, एंट्रोपी बनने लग गई ना, एंट्रोपी बढ़ गई, इट इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे देखनी है। तो ये समझ गए होंगे एंट्रोपी मतलब क्या होता है, एंट्रोपी मतलब आप बच्चों समझ गए होंगे कि एंट्रोपी का मतलब होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, डिसऑर्डर, ठीक है, कणों का, पार्टिकल्स का बिखर जाना, पार्टिकल्स का यहां वहां फैल जाना, इसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, और अगर पार्टिकल ठीक से अरेंज्ड हैं, ठीक से बैठे हुए हैं, आराम से एक जगह एक व्यवस्थित हैं, तो हम बोलते हैं भैया एंट्रोपी कम है। और अगर पार्टिकल फ्री हो जाते हैं, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं एंट्रोपी बढ़ गई है। ठीक है, तो ये एंट्रोपी है, आप इसके बारे में और जानते होंगे। ठीक है, मैं इसको अभी डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं। और तो मैं यहाँ पे जो कहना चाह रहा हूं ये है कि जब फेज 1 से फेज 2 की तरफ क्या होता है, फेज 1 से फेज 2 की तरफ जब हीट जाएगी या मास जाएगा तो कुछ ना कुछ एंट्रोपी में क्या होगा, चेंज होगा, तो कोई ना कोई एंट्रोपी में यहाँ पे बदलाव होगा, एंट्रोपी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, एंट्रोपी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी प्रोडक्शन होगा, इसी को एंट्रोपी फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के या हीट के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एंट्रोपी में कुछ बदलाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी में बदलाव होगा बच्चों, तो एंट्रोपी में जो यहाँ पे बदलाव होगा वो बदलाव यहाँ पे हम पहले हम उसी को देखेंगे कि एंट्रोपी का कितना यहाँ पे कितनी एंट्रोपी बनेगी। तो एंट्रोपी में जो यहाँ बदलाव होगा वो किसकी वजह से होगा, हीट की वजह से होगा, होगा ना भाई, हीट की वजह से होगा, तो ये बात ध्यान रखना है। तो सिस्टम 1 से जब यहाँ पे सिस्टम के फेज 1 से जब फेज 2 की ओर हमारी हीट मूव करती है तो उस वक्त प्यारे बच्चों एंट्रोपी बदलती है। क्यों, क्योंकि जब हीट मूव करती है तो पार्टिकल्स को तोड़ देती है। ठीक है, या पार्टिकल्स को तोड़ेगी नहीं, सॉरी, जब हीट मूव करती है तो पार्टिकल के अंदर क्या करेगी भाई, मान लो यहाँ पे ए है, ए में हीट कम है, ए में हीट कम है, अगर ए में हीट कम है तो पार्टिकल ठंडे हैं, पार्टिकल ठंडे हैं इसका मतलब आराम से बैठे हुए हैं यार, चिपक के बैठे हुए हैं आराम से। फिर क्या हुआ, यहाँ से इसको हीट मिली कहीं बाहर से, मान लो इसको बाहर से कहीं हीट मिली, इसको बाहर से कहीं हीट मिली, इसको गर्मी मिली, अगर इसको गर्मी मिलेगी तो क्या होगा, अगर इसको गर्मी मिलेगी तो इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, और पार्टिकल दूर होने की वजह से क्या हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी बोल रहा हूं मैं कि जब फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज की ओर हीट जाती है तो वहां पे एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो एंट्रोपी बढ़ेगी किसकी वजह से, हीट की वजह से, एंट्रोपी हीट की वजह से बढ़ेगी, SQ मतलब एंट्रोपी जो हीट की वजह से बढ़ रही है। दूसरा, क्योंकि यहाँ मास मूव हो रहा है,
यहाँ पर क्या मूव हो रहा है, मास मूव हो रहा है। तो ये ए के पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, बी, ये ए फर्स्ट फेज के पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, सेकेंड फेज की ओर जा रहे हैं। तो इसका मतलब भाई यहाँ पे पार्टिकल कम हो रहे हैं, इस यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, कम हो रहे हैं, और यहाँ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कण बढ़ रहे हैं, और कण बढ़ेंगे तो क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यार मास के मूव होने की वजह से भी क्या होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई कि यार यहाँ पे जो एंट्रोपी है, वो एंट्रोपी जब फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज की ओर हीट जा रही है तो एंट्रोपी में बढ़ोतरी हो रही है, और फर्स्ट फेज से सेकेंड फेज की ओर जब पदार्थ जा रहा है, मास जा रहा है, तब भी वहां पे एंट्रोपी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। इसके अलावा एंट्रोपी एक और कारण से बढ़ती है, और वो है यहाँ पे रिएक्शन की वजह से। हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि जो फर्स्ट फेज है वहां कुछ रिएक्शन हो जाए, या हो सकता है कि फर्स्ट फेज जब सेकेंड फेज में जाएगा, यहां से यहां जब पार्टिकल्स जाएंगे तो रिएक्शन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। जब जब फर्स्ट फेज के पार्टिकल सेकेंड फेज के पार्टिकल के साथ जब अभिक्रिया करना शुरू कर देंगे तो ऐसे में भी तो क्या पता पार्टिकल कम हो जाए। जैसे ए है वो बी के साथ रिएक्शन करेगा तो यार ये ए बी बन जाएगा। यहाँ पे ये ए और बी अलग अलग हैं, ए और बी कैसे हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब क्या होता है, अलग अलग का मतलब ये दोनों रैंडमनेस को बढ़ा रहे हैं। अब ये दोनों चिपक गए ना आपस में, तो यहाँ पे चिपक गए यानी कि रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे रैंडमनेस कम हो गई तो एंट्रोपी कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब ए फर्स्ट फेज से जब हमारा पार्टिकल सेकेंड फेज में जा रहा है तो ये पूरी की पूरी संभावना बनती है कि ये आपस में क्या करे, ये आपस में रिएक्शन करें, ये आपस में रिएक्शन करें। और जब ये रिएक्शन करेंगे तो इसकी वजह से भी क्या होगी, इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगी, एंट्रोपी हमारी बढ़ेगी, एंट्रोपी में प्रोडक्शन हो सकता है। तो एंट्रोपी में यहाँ पे प्रोडक्शन के तीन कारण हैं। एक तो फेज वन से फेज टू की तरफ जब हीट जाएगी, तो जब ये हीट एक्सचेंज होगा, हम इसको फेज वन से फेज टू बोले या हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज मतलब हीट एक्सचेंज में दोनों हो जाएंगे, फेज वन से फेज टू या फेज टू से फेज वन। तो जब यहाँ पे हीट एक्सचेंज होता है फेज वन बिटवीन फेज टू, तो उस वक्त यहाँ पे एंट्रोपी कुछ बनती है, या जब मास जाता है फेज वन से फेज टू तब उस वक्त यहाँ पे कुछ एंट्रोपी क्या है, बनती है। और जब यहाँ पे रिएक्शन होती है इनके बीच में तब भी यहाँ पे एंट्रोपी का क्या होगा, यहाँ पे एंट्रोपी का प्रोडक्शन होगा, एंट्रोपी बनेगी। ठीक है, तो ये तीन कारण है जो यहाँ पे एंट्रोपी में इसके इन फेजेस के एंट्रोपी में चेंज लाएंगे या एंट्रोपी प्रोडक्शन करेंगे। इसके अलावा एक और कारण है, एक और कारण ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सराउंडिंग से भी तो हीट मिल रही है, यहाँ पे सराउंडिंग से भी तो हीट मिल रही है। तो सराउंडिंग से हीट मिलेगी भाई, सराउंडिंग से भी हीट मिलेगी, सराउंडिंग से अगर हीट मिलेगी तो इसकी वजह से भी क्या होगा, एंट्रोपी में चेंज होगा। यानी कि जब एक्सटर्नल सोर्स से, जब एक्सटीरियर क्या बोलते हैं उसको हम, जब एक्सटर्नल हीट बाहर आएगी तो उस वक्त भी इनकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हीट जैसी अंदर घुसी इनके कण अलग अलग दूर दूर हो जाएंगे, और गर्मी से कण यहाँ वहां भागेंगे और एंट्रोपी में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ पर एंट्रोपी में बढ़ोतरी होने का, एंट्रोपी में प्रोडक्शन होने का एक और कारण है, और वो कारण क्या है, वो कारण है बाहर से जो क्या आ रही है, हीट आ रही है, उससे भी क्या होगा, एंट्रोपी प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चार कारणों की वजह से एंट्रोपी बनेगी। एक तो जो हीट अंदर ही अंदर घूम रही है, एक तो जो मास अंदर ही अंदर घूम रहा है, और एक तो जो अंदर ही अंदर रिएक्शन हो रही है, और एक चौथा कारण है जो हीट सराउंडिंग से मिल रही है, जो हीट बाहर से आ रही है, उसकी वजह से भी एंट्रोपी में क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला डेवलप करना है वो ये करना है कि यार हमें एंट्रोपी हीट की वजह से, जो अंदर ही अंदर हीट एक्सचेंज हो रही है उसकी वजह से उसका फॉर्मूला बनाएंगे, और जो मास अंदर ही अंदर यहाँ वहां जा रहा है उसकी वजह से जो एंट्रोपी में चेंज हो रहा है उसका फॉर्मूला बनाएंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, और जो रिएक्शन की वजह से एंट्रोपी चेंज हो रही है उसका फॉर्मूला, और जो क्या कह रहे हैं, और जो बाहर से हीट आ रही है उसकी वजह से जो एंट्रोपी चेंज हो रही है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है इस सिस्टम के बारे में, मैं इस सभी चीजों को यहाँ पे आपको अब धीरे धीरे करके नोट्स के रूप में लिखाऊंगा, और हम पूरा डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, मैं नहीं चाहता कि
वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो अभी तक हमने बात की कि भैया पूरा हमारा जो हमें एक सिस्टम कंसिडर करना है और हमारे इस सिस्टम में हमें क्या करना है, दो फेसेस हमें यहाँ पे कंसिडर करने हैं, ठीक है, और दो फेसेस कंसिडर करने हैं और ये दोनों फेसेस क्या होंगे, ओपन होंगे, और ओपन होने की वजह से ये दोनों फेसेस आपस में क्या चेंज कर सकते हैं, हीट और मास को एक्सचेंज कर सकते हैं, हीट और मैटर को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम पूरा पूरा का पूरा क्या है, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या है, क्लोज है, और सराउंडिंग के साथ ये कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमने इतना समझ लिया है, अब हम आगे को इसको बढ़ाते हैं, आगे को इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एंट्रोपी हमें यहाँ पे क्या है, 4 प्रकार से यहाँ पे एंट्रोपी का चेंज प्रोडक्शन होगा, और वो 4 प्रकार से हमें जो एंट्रोपी का प्रोडक्शन है वो हम अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि भैया हमारा जो एंट्रोपी प्रोडक्शन है वो 4 टाइप से है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे कि हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो एंट्रोपी प्रोडक्शन है, एंट्रोपी प्रोडक्शन टेक प्लेस इन 4 वे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी प्रोडक्शन 4 तरीकों से होगा, ठीक है। तो एंट्रोपी प्रोडक्शन यहाँ पे 4 तरीकों से कैसे कैसे होगा उसको हम देखते हैं। तो 4 तरीके यहाँ पे एंट्रोपी प्रोडक्शन के हैं। तो कौन सा है पहला तरीका, तो फर्स्ट वे है वो हीट एक्सचेंज। तो एंट्रोपी प्रोडक्शन हीट एक्सचेंज हमारा जो होता है, सराउंड हीट एक्सचेंज बिटवीन किसके बीच में होता है, बिटवीन हमारे फेसेस के बीच में, बिटवीन फेसेस फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में होगा। जो हीट एक्सचेंज होगी उसकी वजह से हमारा एंट्रोपी प्रोडक्शन होगा, इसको हम लिखेंगे ड्यू टू हीट एक्सचेंज बिटवीन फेजेस फर्स्ट एंड सेकेंड, प्लस ड्यू टू मैटर एक्सचेंज या मास एक्सचेंज, ठीक है, ड्यू टू मास एक्सचेंज, फिर वही हो जाएगा मास एक्सचेंज बिटवीन फेज फर्स्ट एंड सेकेंड। और किस किस कारण से होता है एंट्रोपी प्रोडक्शन, क्या बताया था आपको, और किस कारण से होता है, ड्यू टू, इसके आगे लिखेंगे हम इसके आगे लिखेंगे ड्यू टू ये हीट एक्सचेंज हो गया, मास एक्सचेंज हो गया, ड्यू टू रिएक्शन होने की वजह से जो फेज 1 और फेज 2 के बीच में, इन फेज 1 एंड फेज 2 में जो रिएक्शन है उसकी वजह से, आपस में रिएक्शन की वजह से या उनके अंदर ही अंदर जो रिएक्शन होती है, ठीक है, रिएक्शन की वजह से भी और मास एक्सचेंज की वजह से भी ये जो होता है। तो यहाँ पे एंट्रोपी प्रोडक्शन होगी, यहाँ पर भी एंट्रोपी बनेगी और यहाँ पर भी एंट्रोपी बनेगी, प्लस लास्ट में क्या बताया था मैंने, ड्यू टू हीट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, ठीक है। तो इनकी वजह से हमारा क्या होगा, मास एक्सचेंज, सॉरी, इनकी वजह से जो है हमारी हीट एंट्रोपी में क्या हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ोतरी या हमारे एंट्रोपी में बदलाव हो सकता है। तो एंट्रोपी में जो प्रोडक्शन है, एंट्रोपी में प्रोडक्शन प्यारे बच्चों इन 4 कारणों से होता है। हम इन सभी के लिए क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए अभी इतना ही करते हैं, वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये थोड़ा लंबा हम इसको खींचेंगे क्योंकि हम पूरी डिटेल में समझेंगे ना, तो हो सकता है कि इसकी कुछ वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियोस बढ़े, लेकिन चीजें बड़ी आसान है, आप थोड़ा थोड़ा करके चीजों को समझेंगे। कल हम इसके अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आप सभी लोगों ने सुना, धन्यवाद।